हमारी पहली कोशिश है मखाने पर अनुसंधान और विकास, उत्पादन बढ़ाना। ऐसे बीजों का निर्माण आईसीआर लगातार कोशिश कर रहा है कि जिसमें हमको ज्यादा मखाना प्राप्त हो, उत्पादन बढ़ाए बिना हमारा काम नहीं चलेगा। हम नए नए बीज बना रहे, नई वैरायटी बना रहे। मैं मखाना के किसानों को और प्रोसेसिंग और व्यापार में लगे भाइयों और बहनों को ये विश्वास दिलाना चाहता हूं कि मखाने में रिसर्च और अनुसंधान के लिए जितने धन की जरूरत होगी मैं उसमें कमी नहीं आने दूंगा। लगातार उत्पादन बढ़े, लगातार नई नई वैरायटी आए, इसकी हमारी कोशिश है। और आप देख रहे हैं एक के बाद एक अलग अलग वैरायटी आती जा रही है, लेकिन उत्पादन की लागत भी हमको घटाना है। पर हेक्टर उत्पादन में उत्पादन तो बढ़े, लेकिन लागत कैसे घटे इसकी कोशिश भी करनी पड़ेगी। जितने बीजों का, नई किस्मों का हम विकास कर रहे हैं, उसमें हमने मखाना उत्पादक किसानों की सहूलियतों को भी देखा है। आप जानते हैं कि मखाना तालाब में पैदा होता है, पोखरों में पैदा होता है, और कई बार मैं खुद मखाना लगाने गया था। मखाने की बेल पानी में डूब के मखाना लगाना पड़ता है, और पानी में डूबते हैं तो मिट्टी और बाकी गंदगी में भी डूबना पड़ता है कई बार। और इसलिए अब हम मखाने की ऐसी वैरायटी विकसित कर रहे हैं जो 3 फीट पानी में हो जाएगी, जिसमें डुबकी लगाने की जरूरत नहीं है। बीज भी जब निकालोगे तो डुबकी लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप खड़े खड़े ये काम कर सकते हैं। हम मैकेनाइजेशन की दिशा में बढ़ रहे हैं। हम ऐसी मशीनों का निर्माण कर रहे हैं कि जब हार्वेस्ट करना हो, मतलब मखाना निकालना हो, तो आपको सिर डुबाने की, पानी में बैठने की जरूरत ही ना पड़े। मशीनें अपने आप मखाने के बीज को सुरक्षित ढंग से ऊपर निकाल के ले आए। जितनी कठिनाइयां और परेशानी होती है मखाना उत्पादक किसानों को, वो दूर करने की हम कोशिश कर रहे हैं। 500 करोड़ रुपया इन अलग अलग कामों के लिए अभी भारत सरकार ने दिया हुआ है। इनका अनुसंधान भी करेंगे, रिसर्च भी करेंगे, नई वैरायटी विकसित करेंगे, मैकेनाइजेशन करेंगे। अब आप देख रहे थे अभी कि जब मखाने की हम पोपिंग करते हैं उसमें कितनी दिक्कत होती है। अब उसमें भी अभी मैं चर्चा कर रहा था अलग अलग दुकानों पर जाके कि मखाना बोर्ड क्या क्या काम करे बताओ। तो उन्होंने ये कहा कि हाथ से जब मखाना निकालते हैं तो सुरक्षित निकालता है, लेकिन मशीन में थोड़ा खराब हो जाता है। तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं हम ऐसी मशीनें विकसित करेंगे जिसमें मखाने का आकार भी खराब ना हो, शेप भी खराब ना हो, और जैसे हाथ से निकालते हैं उससे ज्यादा बेहतर ढंग से हम सुरक्षित मखाने की कॉपिंग करके उसको निकालने का हम काम कर रहे हैं। और इसलिए पोस्ट हार्वेस्ट प्रबंधन जितना होता है मखाने का, उसके काम में भी हम पूरी ताकत से लगे हुए हैं। मैं स्टार्टअप्स को कहना चाहता हूँ, बिहार में तो ऐसा टैलेंट है कि यहाँ के नौजवान अगर कुछ जाए तो मखाने का वो नया संसार रच देंगे। बिहार के नौजवान बेटे और बेटियों, मैं आपको आह्वान करता हूँ इस क्षेत्र में आइए, अपने स्टार्टअप प्रारंभ कीजिए। ऐसे स्टार्टअप को जो मखाना प्रसंस्करण के क्षेत्र में काम करें, कॉपिंग के क्षेत्र में काम करें, पैकेजिंग के क्षेत्र में काम करेंगे, वैल्यू एडिशन के क्षेत्र में काम करेंगे, उनको हम ट्रेनिंग से लेके और आर्थिक सहायता तक हम सब करेंगे। ऐसे स्टार्टअप्स को मखाना बोर्ड ये काम करेगा ताकि हमारे नौजवान बेटे बेटी मखाने के क्षेत्र में बड़ी संख्या पे आए। कोल्ड स्टोरेज हो या पैकेजिंग सुविधाएं हो, इनको भी हम विकसित करने का काम करेंगे ताकि हमको प्रोसेसिंग के लिए कहीं दूर न जाना पड़े। अब मखाने में कई तरह का वैल्यू एडिशन होगा। अब मखाने से क्या क्या बना जाए? मैंने मखाने का बिस्किट भी खाया, अलग अलग ढंग से उनमें मखाने का पाउडर बनाया जाता है। अगर जिम जाना हो तो
तो जिम में जाने के पहले मखाने का पाउडर पीजिए, उसके बाद जाइए, मसल्स और बेहतर बन जाएगी। ऐसे कई तरह के वैल्यू एडिशन मखाने में किए जाते हैं। ये लगातार और होते रहेंगे जो मखाने के उपयोग को और निरंतर बढ़ाते रहेंगे। और ऐसे सारे प्रयासों में मखाना बोर्ड आपके साथ खड़ा रहेगा। मैं आईसीआर के वैज्ञानिकों की टीम को भी, हमारे दोनों एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के वीसी जहां बैठे हुए हैं, आपकी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी मदद करेगी, आईसीआर के वैज्ञानिक आपकी मदद करेंगे, ट्रेनिंग देने का काम हो और अन्य प्रकार की सहायता हो, वो भी हम सब करेंगे। और केवल इतने नहीं, मार्केटिंग में, ब्रांडिंग में, क्योंकि आजकल जो चमकता है वो बिकता है, और ये पैकेजिंग भी चाहिए, मार्केटिंग भी चाहिए, और ये पैकेजिंग में भी आपकी मदद करेंगे, मार्केटिंग में भी आपकी मदद करेंगे, ब्रांड का प्रमोशन में आपकी मदद करेंगे। और मखाना हमारे देश में तो बिके, लेकिन मखाना दुनिया की थालियों में, दुनिया के डाइनिंग टेबल पर पहुंच जाए, इसमें भी हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। मखाने का एक्सपोर्ट कैसे बढ़े, एपीडा के साथ मिलकर उस दिशा में भी हम लगातार काम करते रहेंगे। क्रेता और विक्रेता सम्मेलन हो, अंतर्राष्ट्रीय मेलों में मखाने को भेजना हो, अलग अलग तरह के एफपीओ किसानों के एफपीओ बने हुए, उनको मदद करना हो, बिक्री केंद्र की स्थापना हो, इन सब में आपकी मदद करने का हम काम करेंगे। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आधारित क्वालिटी टेस्टिंग लैब की स्थापना भी होगी, जिससे क्वालिटी कंट्रोल का भी काम, मखाने की गुणवत्ता कहीं प्रभावित ना हो, उसके लिए भी हम काम करेंगे। परीक्षण और गुणवत्ता प्रमाणन के लिए सहायता के माध्यम से गुणवत्ता सुनिश्चित करने के साथ साथ हम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, उत्कृष्टता केंद्र भी मखाने के लिए स्थापित करने का काम करेंगे, जिसमें नवीनतम तकनीकी और मशीनीकरण का प्रशिक्षण भी दिया जाए।